अगर एक सबसे बड़ी इच्छा एक चरवाहे की तरह अगर मेरी आप सबके लिए है तो वो ये है कि आप उसके वचन के प्रेमी हो जाओ। मेरा काम है बीज बोना, बीज को रिसीव करना आपका काम। तैयार हो? Are you ready? कैच करने के लिए। ओके सो आज जीसस द हीलर जो सीरीज हम कर रहे हैं उसका दूसरा भाग है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, When I was thinking about it, क्योंकि आज भी कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो श्योर नहीं हैं कि चंगाई खुदा की इच्छा है या नहीं है। परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम एक्सपीरियंस से नहीं पाते। ओके, वी डोंट नो द विल ऑफ गॉड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस बट फ्रॉम द वर्ड। पर वचन से हम उसकी इच्छा को जानते हैं। देयर आर 7 रिडेम्पटिव नेम्स ऑफ गॉड इन द बाइबल। 7 ऐसे नाम हैं बाइबल में परमेश्वर के जो छुटकारा देने वाले नाम हैं। जब उसने अपने आप को जाहिर किया या प्रकट किया मानव जाति के ऊपर तो 7 नाम उसने अपने बताए। ये 7 नाम बाइबल में खुदा ने अपने एट्रीब्यूट को, अपने चरित्र को बताया है और इन नामों में ही उसका चरित्र और उसकी इच्छा भी छुपी है। तो सबसे पहला नाम जो खुदावन ने इब्राहिम को बताया वो था जेहोवा जायरा, यानी द लॉर्ड विल प्रोवाइड। प्रभु प्रबंध करेगा। ओके, अभी ये वो टीचिंग नहीं है जब मैं आपको सारे नामों में लेकर जाऊंगा, मगर मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि आप समझ सको। जब खुदा ने इब्राहिम को ये बताया उस समय में इब्राहिम को सुसमाचार प्रचार किया। कैसे? इब्राहिम को कहा अपना बेटा दे। बेटा नहीं चाहिए था इब्राहिम का, उसको कुछ सिखा रहा था। वो सिखा रहा था बलिदान तू नहीं देगा इब्राहिम, बलिदान मैं दूंगा मानव जाति के लिए। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, जेहोवा जायरा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, यहोवा यीरे। ओके, सो पहला जो परमेश्वर का प्रगटीकरण है, जो उसने अपने आप को रिवील किया, वो है उद्धार के लिए परमेश्वर प्रबंध करता है। आप जप तप यज्ञ कुछ भी कर लो, जब तक परमेश्वर ना दे तब तक मानव जाति उद्धार नहीं पा सकती। अपने कर्मों से आप उद्धार नहीं पा सकते। It has to be provided by the Lord। वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और मैं मेन मैसेज में आऊंगा बट बेसिक एक फाउंडेशन बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। Hear carefully। जब परमेश्वर के लोग मिस्र में बंदुआई में थे 400 साल तक और परमेश्वर उनको निकाल के बाहर आया, वो एक भविष्यवाणी की तस्वीर है हम लोगों की जो शैतान की बंदुआई में थे और परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकाल के लेकर आए। एंड नाउ दे हैव कम आउट। एंड नाउ अब वो बाहर आ गए हैं। व्हेन दे हैव कम आउट, जब वो बाहर आ चुके हैं, नाउ गॉड रिवील्स अनदर एट्रीब्यूट। अब परमेश्वर एक और चरित्र दर्शाता है। ओके, सबसे पहला क्या है? What is the first one? उद्धार परमेश्वर की तरफ से है। आपको उद्धार मिल गया, आपके पाप क्षमा हो गए। अब क्या हुआ? दूसरा क्या है? सबसे पहला, जैसे ही वो मिस्र से बाहर आए, सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या प्रकट करी? जेहोवा राफा, द लॉर्ड हु हील्स। यहोवा राफा, प्रभु जो चंगा करता है। ओके, किसने ये बोला? लोगों ने बोला या परमेश्वर ने प्रकट किया अपने आप को? Who said it? परमेश्वर प्रकट किया। The Lord revealed। सो आपके पाप क्षमा हो गए। Your sins are forgiven। पहली चीज। The first thing। जब आप बाहर आ गए वहां से, आपके पाप क्षमा हो गए। ओके, दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर जो चंगा करता। तो कितने लोग बोलेंगे हमारे परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना? He has embedded his will in his name। उसने अपनी इच्छा को छाप दिया अपने नामों में। So you can be fully assured, ताकि आप पूरी तरह सुनिश्चित हो जाओ। क्या परमेश्वर का नाम कभी बदला जा सकता है? वो कोई बहरूपिया नहीं जो आज सुरेश, कल रमेश, फिर पप्पू, फिर सुनील। वो बहरूपिया नहीं। उसका जो नाम था, उसका वो नाम है, उसका वो नाम सदा रहेगा। वो यहोवा राफा था, वो यहोवा राफा है और वो यहोवा राफा रहेगा। परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया। ये ध्यान, राफा जो शब्द है वो एक हिब्रू वर्ड है जो डॉक्टर के लिए कहा जाता है, फिजिशियन के लिए कहा जाता है। सो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तू मेरे पास उद्धार के लिए तो आया,
और तूने जाना कि मैं उद्धार तुझे देता हूं, मगर मेरे बेटे मेरी बेटी जब तू बीमार हो तो एक डॉक्टर की तरह भी मेरे पास आ, क्योंकि जैसे मैं पापों को क्षमा कर सकता हूं वैसे मैं तेरी बीमारियों को भी चंगा कर सकता हूं। सो जैसे आपको रेवलेशन है कि परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही आपको ये प्रकाशन भी चाहिए कि वो बीमारियों को चंगा करने वाला भी परमेश्वर है। मैं इसमें बहुत आपको लंबा सिखा सकता हूं, मगर मैं कुछ और सिखाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति बाइबल ना भी माने तो भी परमेश्वर अपनी इच्छा आपकी बॉडी में डाल दी है। बॉडी, जब आपको कोई कट लगता है, जब आपको कोई बीमारी होती है, आप प्रार्थना करो या ना करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके रिपेयर करने शुरू हो जाती है। Who put an immune system in your body? किसने वो सुरक्षा प्रणाली आपके शरीर में A डाली? well thought designer put an immune system in your body, showing his will that he does not want you to be sick. भले रूप से सोच समझ कर बनाने वाले ने अपनी इच्छा आपके शरीर में डाल दी, क्योंकि इसकी इच्छा ये थी, वो नहीं चाहता कि आप बीमार हो। आमीन। सो अगर एक अनस्पिरिचुअल आदमी है जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, वो शरीर देखकर भी समझ सकता है कि इस शरीर को डिजाइन करने वाले ने अपनी इच्छा हमारे अंदर डाल दी, जब रोग से लड़ने की शक्ति उसने हमारे अंदर डाली। उसको बोलते हैं नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। आप हर किसी के शरीर के अंदर है। इट इज इन एवरीवन्स बॉडी। आपको प्रार्थना उपवास करने की जरूरत नहीं। अगर एक व्यक्ति नास्तिक है, उसके अंदर भी शरीर में परमेश्वर ने डाला हुआ है। एक कट लगा, कोई बीमारी हुई, इम्यून सिस्टम आपके अंदर जो रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो काम करने लग जाती है। एंड दैट्स अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है व्हिच हैज हिज लिमिट, जिसकी एक सीमा है। बट देयर इज अ डिवाइन हीलिंग। लेकिन एक अलौकिक चंगाई भी है। ओके, एक अलौकिक चंगाई भी है व्हिच हैज नो लिमिट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब सोचिए, आपका कोई फ्रेंड है, आप कर्जों में हैं, बहुत ज्यादा आप कर्जों में, फॉर एग्जाम्पल आप कर्जों में, आपके पास 5 करोड़ का कर्जा है। So you have a debt of 5 crores. और आप 2 लोगों को जानते हो, एक रिश्तेदार है, एक दोस्त है। रिश्तेदार के पास करोड़ों हैं, दोस्त करोड़ों हैं मगर दिल नहीं है। नो रिश्तेदार, दोस्त के पास दिल है मगर और कुछ नहीं है। ओके, ध्यान से सुनना। आपका दोस्त कह रहा है, भाई जिस दिन मेरे पास पैसे आए ना, आई एम सो विलिंग, मैं विलिंग हूं, मैं इच्छा रखता हूं, जिस दिन मेरे पास पैसे है ना तेरा कर्जा चुका दूंगा। उसके पास हार्ट तो है, विलिंगनेस तो है, करना तो चाहता है, मगर पावर नहीं है आपको कर्जे से बाहर निकालने की। एक रिश्तेदार है, उनके पास करोड़ों पड़ा है, पावर तो है, has the power आपको निकालने की बाहर, to take you out of मगर debt. विलिंग नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से आज मिले और उनसे पूछें, वो जानते हैं परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, परमेश्वर तो जी सब कुछ कर सकता है। आप मानते हो सब, हाँ जी सब कुछ कर सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग ये मानते हैं परमेश्वर विलिंग नहीं है मुझे कैंसर से ठीक करने के लिए, बट मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे मनाना पड़ेगा। अब मनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग करेंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके उस परमेश्वर को मना ले, क्योंकि उसके पास सामर्थ तो है, सब कुछ कर सकता है। He can do everything. मगर मेरे लिए नहीं कर रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको मनाने के लिए। यहीं से पैदा होते हैं सारे धर्म। दिस इज हाउ रिलीजियस माइंड थिंक्स। एक धार्मिक दिमाग ऐसा सोचता है। Jesus came to reveal what God is like. यीशु मसीह दर्शाने आए कि ये परमेश्वर कैसा है। इब्रानी 1:3 में लिखा है कि यीशु मसीह पिता की हूबहू तस्वीर है। फिलिप ने कहा, रब्बी हमें पिता दिखा दे। यीशु ने कहा, फिलिप, Jesus said, Philip, तू मेरे साथ इतने समय से और तब भी कह रहा है पिता दिखा दे। अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। सो जब कभी आप वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखते हो, आप किसको देख रहे हो? यू आर सीइंग फादर, आप पिता को देख रहे हो। ओके। अब एक कहानी है बहुत बढ़िया बाइबल में, मतलब रियल घटना है। देखते हैं मत्ती 8 उसका 2 और 3 आयत। मत्ती 8 2-3 आयत। Matthew 8 verse 2 and 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। अब ध्यान से सुनो, वो कोढ़ी एक चीज जानता है, इसके पास शक्ति है मुझे चंगा करने की। उसने पूछा नहीं क्या तेरे पास शक्ति है, वो कह रहा है यदि तू चाहे। क्योंकि उसको कैसे पता था यीशु मसीह? क्योंकि उसने सुना ये जगह जगह जा रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं। सो यीशु के पास आया। He came to Jesus. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, I like one thing. मुझे बहुत अच्छा लगा जो हितेश ने कहा।
परमेश्वर का राज्य आप जानते हैं नम्र लोगों के लिए, घमंडियों के लिए नहीं है। No. कई लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, वो बीमार हैं, मगर वो इतने घमंड से भरे हुए हैं, उनको लगता है कि कलीसिया या परमेश्वर ओज देम हीलिंग। अरे मैं सुबह से आ रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। अरे थोड़ा नम्र हो जाओ भाई। क्या रेस्टोरेंट है ये कि आपने पैसा दिया तो ऑर्डर खाना आएगा? Is this a restaurant? चंगा इंसान नहीं करता, परमेश्वर करता है। घमंडियों का वो विरोध करता है, इसीलिए तुम चंगे नहीं हुए। ओके, ये सबसे पहले आके उसने क्या किया? आई लव द फैक्ट ही वर्शिप जीसस। यीशु की आराधना की। जब आप उसके घर में आज आए हो, आज इससे पहले आप अपनी बीमारी में अपनी चिंताएं उससे हटा के सबसे पहले उसकी आराधना करो। सबसे पहले इन हिज सिचुएशन ही वर्शिप लॉर्ड जीसस। उसकी परिस्थिति में उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। एंड इन दैट वर्शिप, और उस आराधना में he said his request, अपनी विनती साथ में दे दी। if you are willing, अगर आप इच्छुक हो। he's like, Jesus, I know you are all powerful, उसने कहा यीशु मैं जानता हूँ आप सर्व सामर्थी हो। because he didn't call Jesus rabbi, उसने यीशु को रब्बी नहीं कहा, he called him Lord. उसने प्रभु कहा। What did he call him? क्या कहा? He didn't say you're a good teacher. उसने ये नहीं कहा तू अच्छा He शिक्षक said है। you are Lord. उसने कहा तू प्रभु है। And he fell down at his feet and worshiped Jesus. और उसके पांव में गिरकर उसने यीशु की आराधना की। He was not coming to a religious figure. वो एक धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं आ He रहा was coming to his Lord. था, अपने प्रभु के पास आ रहा था। Okay? He worshipped him. उसने उसकी आराधना की। And then और फिर he said, if you are willing, you can make me clean. कहा अगर तू इच्छुक है तो मुझे चंगा कर। Praise God. That our God is not like a relative or a friend. He has power and he is willing. प्रभु को धन्यवाद हो कि वो हमारे रिश्तेदार या दोस्त की तरह नहीं है, उसके पास सामर्थ्य है और वो इच्छुक भी है। और यीशु मसीह उसे ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इच्छुक हूँ, goes extra mile. And to show him that Jesus is willing, यीशु एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। Jesus could have just said, I am willing. यीशु कहते हैं मैं इच्छुक हूँ। You know what Jesus did? All right, जानते हैं उसने क्या listen. किया? Then Jesus put out his hand यीशु ने अपना हाथ उस पर लगाया, and touched him. उसको छुआ। Okay? अभी आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही। You may not understand. कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ ठीक है। बाइबल के समय में जब एक कोढ़ी किसी के पास आते थे तो पत्थर मारते थे उसको। They were unclean. वो अशुद्ध माने जाते They थे। were not allowed in the camp of clean people. They were secluded, isolated. वो साफ लोगों के बीच में उनको अनुमति नहीं थी आने की, वो अलग रहा करते थे, खेमे से बाहर रहा करते थे। कोढ़ सबसे खराब बीमारी थी बाइबल में अगर आप देखें, क्योंकि शरीर में आपका पूरा शरीर गल रहा है, सारे ऑर्गन्स गल रहे हैं, हड्डियां तक गल रही। शायद मुझे पता नहीं अगर आप कभी गए हो, हम लोग गए थे एक जगह जहां हम लोग प्रार्थना करने गए थे कोढ़ियों के लिए। The smell of rotten flesh, it's unbearable. I don't know if you have seen it, लेकिन जो मांस की गलती हुई बदबू है वो बहुत ही असहनीय होती है। केवल व्यक्ति जिसमें असली तरस है वही एक कोढ़ी को गले लगा सकता है। What is Jesus trying to show? यीशु क्या दिखाना चाहते हैं? He's not a God who will heal you from far off. He's the God who will come near you, touch you and make you whole. वो परमेश्वर नहीं जो दूर बैठा है आपको दूर से ठीक करता है, वो निकट आता है, आपको छूता है और आपको शुद्ध करता है, चंगा करता है। Okay? Jesus could have just spoken. यीशु सिर्फ बोल देते। According to Levitical law, ले व्यवस्था के अनुसार when a clean person touches an unclean person, the clean person becomes unclean. जब एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूता था तो वो शुद्ध व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था। But because Jesus was God in flesh, लेकिन क्योंकि यीशु परमेश्वर है when देह he में, touched the leper, जब उसने उस कोढ़ी को छुआ, Jesus did not become unclean, but the unclean leper became clean. यीशु तो अशुद्ध नहीं हुआ लेकिन वो जो कोढ़ी था वो शुद्ध हो गया। ओके अगर आप इस बारे में सोचो, जो कोढ़ की बीमारी थी, फिजिकल डीके है, सोशल आइसोलेशन है, लोगों से दूर है। आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति है, किसी को पता चले कोढ़ी पत्थर मारेंगे, कितने तो उसको पत्थर के वुंड होंगे। It was incurable in biblical times. बाइबल के समय में उसका कोई इलाज नहीं था। And now और अब this man has no other option इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to come to Jesus. पर यीशु के पास आने के अलावा। I want to talk to somebody today. मैं आज किसी से बात करना चाहता If the medical science has failed you, हूँ। अगर मेडिकल साइंस ने आपको निराश किया आपने बहुत भरोसा किया मेडिकल trusted- साइंस पे you trust- and they have given up, और वो हार मान चुके हैं, come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ। Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ।
what is impossible for man is possible with God. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। So यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को रिवील कर रहे हैं कि ना केवल उसके पास शक्ति है आपको बीमारों से चंगा करने की, उसकी इच्छा भी है आपको बीमारियों से चंगा करने की। सो पहली चीज आपको जो करना है, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अपनी चंगाई आप परमेश्वर के वचन से कैसे ग्रहण कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे, everyone can receive their healing from the word. हर कोई अपनी चंगाई वचन में से ले सकता है। Okay. When Peter was telling about Jesus to Cornelius in Acts chapter 10. जब पतरस when Peter was telling about Jesus to Cornelius. जब पतरस यीशु के बारे में कॉर्नेलियस को बता रहे थे, And he's summarizing his ministry. और वो उनकी सेवकाई के संक्षिप्त को बता In रहे थे। Acts 10:38 he says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, that he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. और वो कहते हैं परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Okay, Peter, who is giving this definition? पतरस बता रहे हैं, an apostle who was with the Lord. एक ऐसा प्रेरित जो प्रभु के साथ चल रहा था। Okay, and he's saying और वो कह God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. Why? So that he can do good and heal how many? Peter didn't say some. He said he healed all those who are oppressed by the devil. और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा सामर्थ्य अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको, थोड़े लोगों को नहीं लेकिन सभी को आजाद करता जो शैतान के सताए थे। जब हम ये सिखाते हैं चंगाई सबके लिए है, तो पहली चीज लोग बोलते हैं तो सब चंगे क्यों नहीं होते? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आज, क्या उद्धार सबके लिए है? सबको उद्धार क्यों नहीं मिला फिर? Why? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किसके लिए दिया अपना पुत्र? जगत के लिए। क्या जगत ने उद्धार पा लिया? इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड दैट एनीवन शुड पेरिश। पिता की इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो। डू यू नो पीपल हु हैव पेरिश्ड? आप जानते हैं वो लोग जो नाश हो गए। हाँ। So should I judge God's will by my experience or should I know God's will through his word? तो क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को जज करूं मेरे अनुभव के हिसाब से, या परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैं उसकी इच्छा को जान सकता हूं? क्योंकि मेरा रिश्तेदार जो बीमार था, मेरा दोस्त जो बीमार था, वो बीमारी में चला गया, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अरे हमारी डेफिनेशन हमारे एक्सपीरियंस से नहीं, खुदा के कलाम से आता है। इफ सैल्वेशन इज फॉर ऑल देन हीलिंग इज फॉर ऑल। अगर उद्धार सबके लिए है तो चंगाई भी सबके लिए है। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जो शैतान चाहता है, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और आपके डॉक्टर ने बोला है कुछ महीने हैं, मैं स्पेशली उन लोगों से आज बात कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। Hear me out carefully. सबसे शैतान आपके अंदर ये डाउट डालता है, तेरे लिए नहीं है, तेरे साथ नहीं होगा, उसके साथ हुआ तेरे साथ नहीं होगा। तो वो चाहता है आपकी जो फाउंडेशन है वो शेकी हो, क्योंकि विश्वास। अच्छा, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, जब उस स्त्री को चंगा किया जिसको लहू बहने का रोग था, उससे क्या बोला? बेटी तेरे, किसने तुझे चंगा किया है? ओके, सो व्हाट ब्रिंग्स हीलिंग टू यू? क्या लाता है चंगाई आपके लिए? कम ऑन, टॉक टू मी। फेथ, विश्वास लाता है। बिकॉज डॉटर, योर बेटी तेरे faith has healed you. विश्वास ने To तुझे this चंगा किया। leper he said, your faith has made you whole. इस कोढ़ी से उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Okay. यानी अगर मैं समझू, अच्छा अगर मेरे पास बुद्धि है और मैं वचन पढ़ रहा हूं, अच्छा ये जो स्त्री है 12 साल से डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, ठीक नहीं हुई, उसके बाद ये जब चंगी हो गई, यीशु ने नहीं कहा तेरे छूने की वजह से तू चंगी हुई। यीशु बता रहा है क्यों चंगी हुई, तो अब मुझे पकड़ लेना है कि अच्छा उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। तो अगर उसके विश्वास ने उसको चंगा किया 12 साल बाद, तो मेरा विश्वास भी मुझे चंगा कर सकता है। So that's the key. Jesus is telling her the reason why she got healed. यीशु उसको वो कारण बता रहे हैं क्यों वो चंगी हुई है। Jesus didn't say, daughter, because you touched me, you got healed. यीशु ने कहा बेटी तूने मुझे छू लिया इसलिए तू चंगी हुई है।
He said, your faith has made you healed. उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Okay? So अब हम लोगों को एक चीज पता चल गई, यीशु मसीह ने सीक्रेट दे दिया। भाई बोलो सीक्रेट दे दिया। क्या सीक्रेट दे दिया? What is the secret? कि विश्वास से वो चंगी हुई। By- अगर विश्वास से वो चंगी हुई तो बोलो विश्वास से मैं भी चंगा हो सकता Say हूँ। by- अब सबसे पहली बात ये है कि भाई ये विश्वास किस चिड़िया का नाम है और कहाँ मिलता है ये विश्वास? क्योंकि अगर विश्वास से वो चंगी हो गई She was healed. और मुझे भी वो विश्वास मिल गया, And तो जो स्त्री के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। सो अब मेरा पूरा ध्यान भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में नहीं, मगर विश्वास को इकट्ठा करने में होना चाहिए। उस औरत ने भीख नहीं मांगी। She didn't say, "Oh Jesus, have mercy on me." उसने कहा यीशु मुझ पे दया करो। No, नहीं, she caught it by faith. उसने विश्वास से ले लिया जो उसका था। God is not a respecter of person. और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। If she can receive her healing by faith, you and me, we can receive our healing by faith. अगर उसने अपनी चंगाई विश्वास से ले ली तो आप और मैं भी हमारी चंगाई विश्वास से ले सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, Say it again. कई लोगों को अभी पता नहीं विश्वास क्या होता है। वो सोचते हैं किसी को मानना, हाँ जी हमें बहुत विश्वास, हम यीशु को मानते हैं। Faith is not just believing. विश्वास केवल मानना Let me say नहीं it है। again. दोबारा कह रहा Faith is not mere believing. हूं। विश्वास केवल मानना नहीं है, Because there are so many believers who believed yet died in their sickness. क्योंकि बहुत से विश्वासी जो मानते थे फिर भी अपनी बीमारी में मर गए। Okay, कितने लोग मेरे साथ हैं? How many are with me? हाँ, मैं आज आपको जो सिखा रहा हूं, you can bet your life on it. What I'm Because I'm teaching you to receive the healing not from a man but from the word of God. आप अपना जीवन इस बात पर निर्भर कर सकते हो। मैं किसी इंसान से चंगाई लेना नहीं सिखा रहा हूं आपको, परमेश्वर के वचन से आपको अपनी चंगाई लेना सिखा रहा हूं। The word of God that abides forever. परमेश्वर का वचन जो सदा स्थिर बना रहता So है। सबसे पहली चीज ये है कि ये फेथ, ये विश्वास क्या है, कैसे मिलता है, कहां से आता है? तो बोलो मेरे सारे सवाल का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। कहां है आपके सारे सवाल का उत्तर? Where is the answer to all your questions? हाँ, कई लोग जब मुझे बहुत सारे मैसेज कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कहता हूं वचन में है आंसर। So, जैसे मैंने कहा, ये विश्वास कौन सी चिड़िया का नाम है, कहां मिलता है? इब्रानी 11:1। ओके, ध्यान से इस बात को सुनना कि आपको समझ आ जाए आज विश्वास क्या है और कैसे आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो। कोई भी लाइलाज बीमारी से बाहर आ सकते हो। नाउ फेथ इज द assurance. Say assurance. अब विश्वास निश्चय है। So many people teach faith is the risk. I said that's exactly opposite of what Bible says. कई लोग कहते हैं कि फेथ जो है वो रिस्क है। मैं कहता हूं बाइबल के बिल्कुल उल्टी बात है ये। Huh? That woman was not like, I'm risking, maybe it will happen, maybe it will not happen. No, faith is not maybe it will happen or it will not happen. Faith is the assurance. वो औरत ये नहीं कह रही थी कि मैं रिस्क ले लेती हूँ, शायद हो जाए शायद ना हो, लेकिन विश्वास जो है वो निश्चय है। The confirmation. इस बात का पक्का पता होना। Being fully convinced. पूरी तरह से आश्वस्त होना। So, अगर आप मुझसे मिलने आए और मैं आपसे पूछूं, And I ask you, क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो? आप बोले हाँ जी बिल्कुल। you say yes, yes. और फिर थोड़े टाइम में आपके पता नहीं इतना टाइम लग गया, होगा नहीं होगा। And after तो some time- बाइबल के हिसाब से क्या आप विश्वास करते हो? क्यों? क्योंकि अभी तक आप निश्चित नहीं हुए हो। हल्के हल्के मैं सिखाऊंगा आपको I'll teach कि आप you slowly. समझो इस बात को। So you can understand. हजारों लोग इस विश्वास के मैसेज से चंगे हो चुके हैं। एवरी संडे यू सी इनक्यूरेबल सिकनेसेस गेटिंग हील्ड हियर बाय हर फेथ। रविवार आप लाइलाज बीमारियों को यहाँ चंगा होते देखते हो विश्वास के द्वारा। ओके, सो बोलो जो वचन में लिखा है 100% मेरे साथ होगा। सबसे पहली चीज जो आपको करना है, फुल्ली अश्योर्ड हो जाना है, निश्चित हो जाना है कि ये मेरे लिए है। लोग बोलते हैं उसके लिए हुआ, पता नहीं मेरे लिए होगा नहीं होगा। आपको बोलना है तेरे लिए हुआ ना हुआ, मेरे लिए तो 100% होगा। थिंक अबाउट दिस। इस औरत ने
पहले और जिनको लहू बहने वाला रोग था उनको नहीं ढूंढा कि पहले ग्रुप बनाऊं मैं, बिकॉज व्हेन okay, this assurance does not come from your 5 senses. ये जो निश्चय है ये आपको 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं आता। हाँ, मम्मियां यहाँ पे जब आप जाते हो सब्जी लेने, आप लौकी को पकड़ते हो, मारते हो नाखून उसमें चारों ओर से, फिर आपको लगता है ये लौकी अच्छी है। ऐसे विश्वास काम नहीं करता। इंद्रियों के द्वारा नहीं आता विश्वास, विश्वास आत्मा के द्वारा आता है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा परख कर विश्वास नहीं आता। आप जानते कई लोग क्या बोलते हैं, ठीक तो हो गया, मैं गवाही नहीं देते, पहले घर जाकर देखूंगा, पहले पूरा टेस्ट करूंगा। See, they don't understand how faith works. Some people after and most of these people lose their... इसमें से बहुत से लोग अपनी चंगाई गवा देते हैं। हाँ, उस कोड़ी ने नहीं कहा यीशु चंगा तो हो गया हूं, मगर अभी नहीं बोलूंगा चंगा हूं, पहले टेस्ट करूंगा 6 महीने। सो मैं आपको सिखाता। सो फुली अश्योरेंस जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा से आता है, उसके वचन से आता है। मैं फुली अश्योर्ड हूं मेरे पापा कौन है, मुझे डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं। क्या ज्ञानेंद्रियों ने मुझे बताया? My senses tell me. See, when faith comes in your heart, जब विश्वास आपके दिल में आ जाता है, hear this, सुनिए, you get assurance first, you get the miracle after you are assured. आपको पहले निश्चय आ जाता है और उसके बाद आपका चमत्कार आता है। लोग कहते हैं जब पहले चमत्कार आ जाएगा, चख लूंगा, परख लूंगा, तब निश्चित होगा। परमेश्वर कहता है पहले निश्चित हो जा कि मैंने ये कर दिया है, तब तेरा चमत्कार आ जाएगा। Because hear this, faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, okay? Being proof of the things we do not yet see. Yet मैं डाल रहा हूं यहां पे, do not yet see. So faith comes when your answer is unseen, and faith brings that unseen answer into a present reality. विश्वास तब आता है जब आपका उत्तर अभी अदृश्य दुनिया में है और आपका विश्वास उस अदृश्य उत्तर को यहां दिखाई देने वाली दुनिया में ले आता है। ओके, सो अब हमें पता लग गया फेथ क्या है। फेथ 100, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, फेथ 100% कन्विंस्ड हो जाना है कि ये है। अब ये विश्वास आता कैसे? रोमन्स 10:17, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। रोमी 10:17, विश्वास आता है सुनने से और सुनने परमेश्वर के वचन से। विश्वास कैसे आता है और सुनना कैसे होता है? हालेलुया। तो अगर सुबह शाम सुनोगे हनी सिंह तो कहां से आएगा विश्वास? क्योंकि क्या, ध्यान से सुनो, क्या आप सुनते हो उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके अंदर कितना माप है विश्वास का। इसीलिए ये विश्वास के योद्धाओं का घर है। Even though God does so many miracles in this place, हालांकि परमेश्वर बहुत से चमत्कार यहाँ करते हैं, but we will never exalt miracles above the word of God. The foundation of this church will always be the written word of God. पर हम कभी भी चमत्कारों को परमेश्वर के वचन से ऊपर स्थान नहीं देंगे। इस घर का जो नींव है वो हमेशा परमेश्वर का वचन ही रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, वीजा लेना है कहीं और जाओ, वचन सीखना है यहाँ आओ। हाँ, यहाँ वीजा वाले बाबा नहीं है, यहाँ पे यहाँ वचन सिखाने वाले लोग हैं। वचन आपको सिखाएंगे, वो वचन 100 गुना फल आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। ओके, सो नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स गो टू रोमन्स 10:9-10। रोमी 10 उसके 9 से 10 में। ओके, कितने लोग जानते हैं बहुत सारे लोग उद्धार को तलाश रहे हैं? जानते हैं हम? How many people know? Many people are looking for salvation. कई लोग हिमालय में हैं, Some of them are in Himalayas. तपस्या कर रहे हैं। They are कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। Someone is searching somewhere else. केवल अगर कोई ढूंढ रहा है उसको, तो क्या उसको उद्धार मिल जाएगा? अगर कोई गिड़गिड़ा रहा है तो क्या उसको उद्धार मिल जाएगा? तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई चंगाई तलाश रहा है या गिड़गिड़ा रहा है तो उसको चंगाई मिल जाएगी? क्योंकि परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है जो उसने रखा है इस पूरी दुनिया में। He has set some spiritual and physical laws and principles. उसने कुछ आत्मिक और शारीरिक नियम और सिद्धांत ठहराए हैं। Okay, when you abide by those laws, you will have automatic success. When you violate those laws, your life will be miserable. जब आप उन सिद्धांतों के द्वारा जीते हैं तो आप खुद ब खुद सफलता को देखेंगे। उन सिद्धांतों के विरुद्ध आप हमेशा परेशानी देखेंगे। Amen.
ऑलराइट, सो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू क्या होगा, निश्चित उद्धार पाएगा. So imagine if there is a guy and he say, God, I want salvation. God, I want salvation. God, I want salvation. Will he get salvation? अगर एक इंसान भीख मांगता रहे कि मुझे उद्धार चाहिए, उद्धार चाहिए, नहीं मिलेगा उसको ऐसे. Is it because God doesn't want to give him salvation? इसलिए कि परमेश्वर नहीं देना चाहता. Come on, talk to me. बात करें मुझसे. क्या परमेश्वर उसको नहीं देना चाहता salvation? Yes, God. अच्छा, अगर वो व्यक्ति कहे ठीक है मैं 40 दिन उपवास करूंगा, will he get salvation? उद्धार मिल जाएगा उसको. तो फिर हम क्यों लोगों को बोलते हैं 40 day fasting करो तुम्हें healing मिल जाएगी? Then Did Jesus ever tell any sick person in the Bible who came to him, go and fast for 21 days first, then you'll get your healing? क्या यीशु ने कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति से कहा जो उसके पास चंगाई के लिए आया, क्या पहले जाके 21 दिन उपवास कर फिर तो ठीक होगा? सो इसका मतलब मुझे पता लगता है उद्धार गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता. उद्धार पाने का एक तरीका है, जैसे उद्धार पाने का एक तरीका है, चंगाई पाने का भी तरीका है. केवल गिड़गिड़ाने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है. सो अगर किसी को उद्धार चाहिए तो आप क्या बोलोगे उसको? अगर वो आपसे कहे मुझे पता है एक दिन खुदा मुझे उद्धार देगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या कहेंगे आप? You say, brother, God has already given salvation. भाई पहले ही दे दिया प्रभु ने उद्धार. He's waiting for you to receive it. वो तो तुम्हारा वेट कर रहा है, रिसीव करो. But have you heard Christians say, I know one day God will heal me? पर क्या आपने सुना है मसीह लोग को ये कहते हुए, मैं जानता हूँ प्रभु एक दिन मुझे चंगा करेंगे? Because they don't believe what God has really done. क्योंकि वो नहीं मानते जो परमेश्वर ने See, कर दिया that's the है. thing. There is no assurance in their heart. उनके दिल में आश्वासन नहीं है. And why is there no assurance? और क्यों नहीं है वो निश्चय उनके दिल के अंदर? Because your heart, okay, this is for example, heart. उदाहरण के लिए दिल है किसी का. And when I say heart, I don't mean your body organ that pumps the blood. और जब मैं दिल कह रहा हूँ तो मैं वो दिल का अंग जो खून प्रवाह करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Okay? I'm talking about a part of your soul. मैं बात कर रहा हूँ आपके प्राण के एक हिस्से की. And Jesus told us that the heart of man is like the soil. और यीशु ने हमें बताया कि जो मनुष्य का हृदय है वो भूमि की तरह है. अब मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे 100% आप अश्योर्ड हो सकते हो. 100% रिजल्ट मिलेगा. 100% if you will do what I'm telling you to do. जो मैं कह रहा हूं अगर वो करोगे तो 100% मिलेगा. Because it's the word. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है. ओके, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन के मुख से निकले हुए का एक बिंदु भी न टलेगा. सबसे पहले चलते हैं पहला पत्रस 1:23 में. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. जो आपका उद्धार हुआ या आपका नया जन्म हुआ, कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ ना एक दिन आप सुबह उठे और आपने जल पिया और आपका उद्धार हो गया. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना. No, it didn't happen like उद्धार होने से पहले आपको सुसमाचार सुनाया गया. जब आपने सुसमाचार सुना, अपने दिल में विश्वास किया और अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार किया, इंस्टेंटली क्या हुआ? आप बचाए गए, आपने उद्धार पा लिया. और बाइबल बता रही है अब हम नाशवान बीज से नहीं मगर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है, हम लोग पैदा हुए हैं. ये जो शब्द है सीड, स्पोरा शब्द से आता है, जो स्पर्म शब्द से आता है. अगर सीड ना हो तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. सीड के अंदर जीवन है. मैं आप कुछ सीड लाया हूं आपको दिखाने के लिए. ये राई का दाना देख रहे हो? This is a mustard seed. ओके, इस सीड के अंदर जीवन है. There is life in this seed. क्या है? जीवन है. और जब अब ये जो राई का दाना है, यद्यपि इसके अंदर जीवन है, ये ऐसा ही रहेगा जब तक ये भूमि में बोया ना जाए. मगर जब यही छोटा सा बीज, जो शायद आंखों से आप देख भी नहीं पा रहे हो, जब भूमि में बोया जाता है तो ये बन जाता है. लगाओ जरा तस्वीर. When the seed is planted, the life in that seed is released. जब बीज बोया जाता है उस बीज के अंदर का जो जीवन है वो बाहर आ जाता है. Amen. Put Luke 8:11. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. लूका 8:11. क्या लिखा है लूका 8:11 में? Luke 8:11 says, now the parable is this: the seed is what? The seed is, come on, talk to me. The seed is
The seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ है कि बीज परमेश्वर का वचन है। इस किताब के अंदर कई राई के दाने हैं. It's the book of seeds. ये बीजों से भरी हुई किताब है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैंने क्या किया, मैंने राई के दाने को ना जेब में रख दिया. मैंने ऐसे रख दिया अपने पास. In my मेरा राई का दाना, It's my ये राजमा precious. है, मेरा राजमा का दाना. It's my- कितने टाइम में राजमा आएगा मेरे पास? बट ये क्या राजमा का बीज है? But is this a seed? तो राजमा का बीज है. It's a seed. मैंने अपने पास लगा के रखा है, दिल के पास. अगर मैंने नेकलेस पहन लिया इसका, काम करेगा? That's why Christian t-shirts and necklaces don't work for you, because the word has to go in your heart for it to produce a harvest. इसीलिए क्रिश्चियन टी शर्ट और नेकलेस आपके लिए काम नहीं करते, क्योंकि वचन को आपके दिल में जाना पड़ेगा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। कितनी भी क्रिश्चियन टी शर्ट पहन लो, नेकलेस पहन लो, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा दो, जब तक वचन हृदय की भूमि के अंदर नहीं जाएगा, फल नहीं आ सकता. इसको सब जगह लेकर जाओ. मेरी बाइबल, आपकी बाइबल उतनी ही है जितनी आपके हृदय में छुपी हुई है, वो आपकी बाइबल है. जब परमेश्वर देखता है आपको, तो देखता है कितना मेरा वचन इस व्यक्ति ने अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है. आप सोचो, आपका कोई दोस्त है, उसने सोचा कि मैं ना सेब के बगान लगाऊंगा, और आप 1 साल बाद उसके पास गए And you meet him और वो after बड़ा a year. नाराज है परमेश्वर से. And he- कह रहा, क्या किया परमेश्वर ने मेरे लिए? said- मैंने 40 दिन उपवास रखा. I fast- उपवास बगल में रखे हुए हैं, देखिए एक बीज, हाथ रख रख के मैंने प्रार्थना करी इन बीजों में, मगर कोई मेरा फसल नहीं आई. क्या बोलोगे आप उसको? What? कितने मसीह लोग भी ऐसे ही कहते हैं. There are many people waiting for a forest when they have not sown one seed in their life. बहुत से लोग उम्मीद तो कर रहे हैं जंगल आएगा कटनी में, पर एक बीज नहीं बोया अभी तक दिल में। Do you know every forest was once one seed that was sown? अब जानते हैं हर एक जंगल एक समय था जब वो एक छोटा बीज था। Okay, अब ध्यान से सुनना. What if वो व्यक्ति 40 days साल में 3 बार 40 days की उपवास करे, तब आएगा? क्यों? Why? Because fasting is not a substitute to obey God's principles. क्योंकि उपवास करना परमेश्वर के सिद्धांतों की जगह नहीं ले सकता। Hear this. There are many Christians who violate God's principles and they are fasting all the time and they don't see any result. बहुत से मसीही लोग परमेश्वर के सिद्धांतों के उल्टा चलते हैं और उपवास करते हैं, पर कोई परिणाम नहीं देखते। Hear this. Praying and fasting will water the seed, but it will not be a substitute for the seed. उपवास और प्रार्थना आपके बीज को पानी देने का काम तो करेगा, लेकिन वो आपके बीज की जगह नहीं ले सकते। Oh, you didn't get it. आप समझे नहीं होगी। So, majority of मसीह लोग क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ा रहे हैं, मीटिंग से मीटिंग भाग रहे हैं, 8 घंटे खड़े हैं कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हाथ रख दे, मगर घर में खुद बीज नहीं बोते वचन का अपने दिल में. Amen. ये मेरी इच्छा है कि आप में से हर कोई व्यक्ति खुद वचन से अपनी चीज सीख रहे हैं. हम कुछ मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 26 ऑनवर्ड्स. यीशु का परमेश्वर के रहस्य का, परमेश्वर के राज्य का रहस्य सिखा रहे हैं। कितने मसीह ऐसे हैं जो ट्रेडिशन में हैं, परंपराओं में हैं, मगर परमेश्वर के राज्य के प्रकाशन को नहीं जानते. अब परमेश्वर के राज्य का जो रहस्य है यीशु वो सिखा रहे हैं कि कौन वो कैसे सिखा काम रहे होता हैं? है। कौन सिखा रहे हैं? उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता. No, स्वर्ग का राज्य कैसे काम, कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य प्रकट हो हर एरिया में. He said, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है. और फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे या बीज बिखेर। परमेश्वर का राज्य कैसा है? कौन छींटेगा बीज? मनुष्य, परमेश्वर नहीं छींटेगा. किंगडम ऑफ गॉड कैसे कार्य करता है? जब एक मनुष्य, हालेलुया, मनुष्य हो तो बस बीज छींटने लग जाओ. परमेश्वर का राज्य एक पुरुष एक महिला का इंतजार कर रहा है कि वो बीज छींटेंगे। बहुत से लोग फसल के लिए वेट कर रहे हैं जब अभी तक बीज नहीं बोया है। और जब वचन आपके अंदर नहीं है ना, तो आपकी प्रार्थना में केवल रोना और गिड़गिड़ाना होगा. क्योंकि जब आपको वचन ही नहीं पता तो आप क्या करोगे? प्रभु कर दे, प्रभु क्यों नहीं कर, करते 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 हालेलुया हालेलुया करते 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 और प्रभु कर दे करते 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 2000 साल पहले कर दिया करते करते मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले करते 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 तो मानेगा जो मैंने कर दिया तेरे लिए 2000 साल पहले, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो. इसीलिए
इसीलिए बहुत सारे मसीह जो प्रार्थना कहते हैं वो कुड़कुड़ाना और भीख मांगना है, मगर यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य करता है। कितने लोग चाहते हैं मेरा जीवन में स्वर्ग का राज्य प्रकट हो? अगर चाहते हो तो वो करना पड़ेगा जो यीशु मसीह कह रहा है करने। और मैं आपको आज एक बात बताऊं, सच बोलूंगा, कड़वा लगे तो अच्छा है, कड़वा लगना भी चाहिए कभी कभी। यू मस्ट फील बिटर। इतने सारे मसीह हैं, 10,000 मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप और ईमेल लिखेंगे प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट। अरे अगर उतना वचन मनन करके अपने हृदय में डाल देते तो 40 साल से जो प्रार्थना है वो कब की पूरी हो जाती आपके लिए। क्योंकि सेम एफर्ट जो आप एक लेटर लिखने में, आप प्रेयर रिक्वेस्ट 10,000 लोगों को फॉरवर्ड करने में डाल रहे हो, अरे उतना ही एफर्ट लो और वचन को अपने हृदय में डालो। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट ना भेजो, मगर कई लोगों का एटीट्यूड पता क्या है, आप पास्टर हो, आप प्रार्थना करो, ये आपका काम है, हम घर पे बिग बॉस देखेंगे और चाय पियेंगे। योर मिरेकल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका चमत्कार आपकी जिम्मेदारी है। बोलो माई मिरेकल इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो मेरा चमत्कार मेरी जिम्मेदारी है। आपका हस्बैंड भी नहीं, आपकी वाइफ भी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक पति है उसको हमेशा अपनी पत्नी खिला रही है खाना, उसके हाथ काम नहीं कर रहे, तो कुछ दिक्कत है। अपने पति के विश्वास से अपनी पत्नी या किसी और के विश्वास से लेना बंद करके अपने खुद के विश्वास को मजबूत करो। बोलो मैं अपना विश्वास मजबूत करूंगा। सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, 2 लोग हैं, सोनू और मोनू। सोनू के पास 10 सेब के बीज हैं, मोनू के पास भी 10 सेब के बीज हैं। सोनू ने 10 बीज लिए और 10 के 10 बीज बो दिए। सोनू ने 10 बीज लिए और उपवास और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से बोलने लगा, प्रभु Telling the Lord, कब देगा? When will you give? 1 साल बाद, After 1 year, अब सोनू के पेड़ आने लग गए हैं। सोनू के पास अभी भी बीज है। Monu still has 10 साल बाद अब सोनू का बगीचा भरा है सेबों से, और मोनू बार बार सोनू के पास आता है, सेब दे दे, Give me some apples. सेब दे दे। Give me some अरे apples. कब तक किसी और से सेब खाओगे? अपने सेब उगाओ। जो बीज किसी खुदा के दास के जो आप मानते हो, वही बीज खुदा ने आपको भी दिए हैं, अपने सेब उगाओ। परमेश्वर की नजर में कोई स्पेशल बंदा नहीं है, वो स्पेशल इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने स्पेशल वचन को अपने हृदय में बोया। सो आपकी बढ़ती आपके हाथ में है, आपकी चंगाई आपके हाथ में है, आपका छुटकारा आपके हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन का बीज आपको दे दिया है। देख रहे हैं, राजमा के बीज हैं, मेलन्स हैं, छोले हैं, अलग अलग टाइप के सीड हैं इसमें। This is different kinds of seed. अगर मुझे राजमा चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? If I want apples, सेब के बीज। I'll need apple seed. अगर मुझे आम चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? Mangoes. ऐसे ही उसके वचन में चंगाई है, छुटकारा है, बढ़ोतरी है, सुरक्षा है। अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई के बीज बो, अगर बढ़ोतरी चाहिए तो बढ़ोतरी के बीज बो, अगर छुटकारा चाहिए तो छुटकारा के बीज बो। उसका वचन अविनाशी बीज है। आज आपको ना सक्सेस की कुंजी बता रहा हूं। एफर्टलेस ग्रो करोगे आप। कैसे ग्रो करोगे? एफर्टलेस, पता ही नहीं चलेगा। सो जो रिलीजियस क्रिश्चियन है वो चिढ़ जाएंगे आपको देख के, हम तो हमेशा उपवास कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, हम वही हैं। आप जानते हो फरीसी लोग 3 बारी उपवास करते थे हफ्ते में। फास्टिंग विदाउट रेवलेशन इज रिलीजियस ट्रेडिशन। बिना प्रकाशन के उपवास करना एक धार्मिक रीति रिवाज है। लेट मी से दैट अगेन। दोबारा कहता हूँ। फास्ट, कई लोग, कई पास्टर कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो कह रहा है भाई दे 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 प्रभु। आपकी प्रार्थना उतनी सामर्थ्यशाली होगी जितना यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन में है। नहीं तो वो धार्मिक रीति रिवाज है। दुनिया में हर कोई प्रार्थना कर रहा है। सबकी प्रार्थना क्यों नहीं आंसर हो रही है? बहुत से लोग रीति रिवाज के मारे प्रार्थना कर रहे हैं, और वो नहीं कर रहे जो यीशु ने हमें करने के लिए बोला है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य परमेश्वर का राज्य ढूंढ रहा है, उसको जो बीज बोने वाला व्यक्ति हो। देखिए, एक मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और उसके बाद क्या करे? देख, वो रात को सो जाए। कई लोग कहते हैं अगर पूरी रात प्रार्थना नहीं करी आपने, यीशु मसीह कह रहा है बीज बो, रात को सो जाओ। आई एम नॉट सेइंग इट, मैं नहीं कह रहा हूं, जीसस इज सेइंग इट। यीशु मसीह कह रहे हैं। रात को जग कर आपका उत्तर नहीं आता, वचन का बीज बोकर आपका उत्तर आता है। आई अंडरस्टैंड, आई मीन लाइक मेरे को भी बहुत पसंद है रात को जब मैं अकेला हूं, कोई डिस्टर्ब ना करे, तब मैं प्रे करूं। बट मैं ये नहीं कह, बिना सोई रातों से आप अपना चमत्कार खरीद नहीं सकते। आप नींद से भरा हुआ चमत्कार ले सकते, नींद Okay. भर करके। वो रात को सोए और दिन को जागे। क्या करे? रात को
सोए और दिन को, मगर जब जागा था तो उसने क्या किया था? हाँ, बीज बोए थे। हालेलुया। What did he फिर do क्या when he was हुआ? awake? और वो बीज ऐसे उगे और बढ़ते चले गए कि उसको खुद भी नहीं पता लगा कैसे हुआ ये। ध्यान देना अब अगले संडे से जब आप गवाहियां सुनते हो, When you लोग hear- पता है क्या बोलेंगे? हम घोषणा करते रहे हमें पता ही नहीं चला हम कब चंगे हो गए। He himself does not know how। उसको खुद को नहीं पता कि ये कैसे हो गया। कल मुझे एक पास्टर आए थे मिलने, A pastor तो come to meet वो me कहते and आपका 10 साल का विजन क्या है, 20 साल का विजन क्या है? कोई 10 साल 20 साल का विजन है। मेरा विजन है उसके वचन से प्यार करूं और उसके प्यार को ग्रहण करूं, बाकी वो करता है अपने आप जो सब हो रहा है। उसके वचन से प्यार करूं, उसके वचन में अगर आप बीज बोते रहोगे, आप बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। मैंने अपनी जिंदगी में यही किया है। इट्स लोग कहते हैं अरे मिनिस्ट्री ओहो तोड़ देती है, इतना बर्डन है। मैं कहता हूं भाई मिलने तो नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट। इज द बेस्ट। जब आप उस खुदा की सेवा करोगे ये बेस्ट है, आपकी लाइफ भी वैसे ही होगी। क्योंकि बीज बढ़ेगा, अंकुरित होगा और उसको खुद लोग नहीं पता आपसे होगा। पूछेंगे यार कैसे हो गया तेरे साथ ऐसा? आप बोले यार मुझे पता ही नहीं चला। आप बोले मुझे पता ही नहीं चला, I don't even- मैं तो केवल उसके वचन को अपने दिल में डालता रहा, बाकी सारा काम वचन ने किया है। जो खुदा के लोग उसके कलाम को नंबर 1 रखते हैं, खुदा उनको नंबर 1 रखता है इस दुनिया में। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाओगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाएगा। तो आपको पता नहीं चलेगा। बोलो मैं अपना काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। एक बात बताओ, अगर हम ही बीज को बड़ा कर सकते, मैं अगर ऐसे हालेलुया हालेलुया, बढ़ जाएगा ये बीज। कई लोग एकदम रिलीजियस उस मोड में आते हैं जब उनके लिए प्रेयर होती है। Some people come in a religious mode. सो मेरी एनर्जी से ये बीज नहीं बढ़ सकता, ये केवल खुदा की एनर्जी से बढ़ सकता है। But it can grow by God's पर energy. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे ये बढ़ेगा। तो मेरे पीछे बोलो, मैं अपना काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। बीज बोना मेरा काम है, बढ़ती देना परमेश्वर का काम है। आपका काम है बीज को मिट्टी में डालना, परमेश्वर का काम है उसको बढ़ोतरी देना। अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो किस रीति से परमेश्वर अपना काम कर पाएगा उसको बढ़ोतरी देने का? अगर आप मेरे पास आए और आप कहोगे मैं परमेश्वर चंगाई, मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है, कौन सी प्रतिज्ञा में खड़े हो आप, कौन सा बीज है आपके पास? हाँ है Yeah, क्या है? सो आप ट्राई करने आए हो, क्या होगा? बहुत से लोग ट्राई करने आते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फेथ इज द अश्योरेंस। विश्वास निश्चय है, निश्चित हो जाना है। टू बी अश्योर्ड ओके, और निश्चितता कैसे आती है? वचन से। थ्रू द वर्ड। ओके, मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ कैसे आएगी। कि पृथ्वी अपने आप फल लाती है। ये बोलो पृथ्वी मेरा की काम हो जिम्मेदारी गया, है। अब पृथ्वी का काम है। पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ डाली है। सो जब आपका काम पूरा हो जाता है, परमेश्वर की सामर्थ काम पे लगती है। आपका काम सोचो कितना इससे ज्यादा आसान हो सकता है क्या? कई लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हजारों, कई लोग इजराइल जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। अरे इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में बैठे बैठे सब मिल सकता है। इस वचन में सब कुछ है। ओके, इजराइल घूमने जाना है जाओ, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर आपको इजराइल में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वचन में आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है। अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे जो इजराइल नहीं जा सकते? ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ। सो आपका क्या काम है? Your job is to sow the seeds. बीज बोना है। You have to sow those seeds. बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, पता है? सोचो मैं क्या भाई, अगर एक मसीह का बंदा एक बीज को लेके खुदा इसको बढ़ोतरी दे, खुदा इसको बढ़ोतरी दे, खुदा इसको बढ़ोतरी दे, तो क्या आएगी आवाज ऊपर से? को पता है? बाइबल कहती है कुछ लेना है तो बुद्धि और समझ को ले ले। क्या हुआ? लगा। क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल लाती है। ये यूनानी शब्द है ऑटोमेटोस, विच मीन्स ऑटोमेटिकली, जिससे ऑटोमेटिकली शब्द मिलता है। हाँ, पहले की वॉशिंग मशीन होती थी, आपने कपड़े धोए, फिर आप गीले कपड़े निकालो, फिर ड्रायर में डालो, हाँ मेहनत लगती थी। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, अभी आप ऑटोमेटिक वॉशिंग, कपड़ा धोएंगी भी, सुखा भी देंगे। बाइबल कह रही है जब तुम अपना काम कर लोगे, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी आपके जीवन में। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। Then the head, तब बाल, आफ्टर दैट द फुल ग्रेन इन द हेड, और तब जो दाना उसमें तैयार हुआ है वो। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया आते हैं हर संडे, चंगाई पाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, क्योंकि वो जीवन के स्रोते के इतने नजदीक आए, केवल अपने शरीर की चंगाई लेकर चले गए। आप जानते हैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के दास थे, और उन्होंने कहा कि मेनी टाइम्स इंस्टेंट हीलिंग और मिरेकल इज अ कर्स। John G. Lake, a man of God, he said,
कई बार जो उसी समय चमत्कार के द्वारा चंगाई होती है वो लोगों के लिए श्राप ठहरती है आशीष की जगह। और ये वो व्यक्ति थे जिनकी मिनिस्ट्री में 5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हीलिंग हुई है। And he- क्योंकि वो ऐसा है कि लोग आए, अब जो सेब का पेड़ यहाँ लगा है उसमें से एक सेब हमने उनको दिया, उन्होंने खाया और वो चले गए। अरे केवल सेब खाने मत आओ, हम आपको सिखा रहे हैं अपना सेब का बगान कैसे लगा सकते हो आप। उद्देश्य सिर्फ चंगा होना नहीं है, लेकिन उद्देश्य है उस परिपूर्णता में जीना जो यीशु मसीह ने आपके लिए दी है। अरे ये हीलिंग तो बहुत छोटा है, और भी परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। मैंने आपको बताया था ना, वहीं खत्म नहीं होता, कॉमा है उसके आगे। तो हम लोगों को क्या करना है? What do we have to do? टेक द promises in the scripture वचन से about healing जो चंगाई के ऊपर है and keep meditating them। और उन पर मनन करते रहो। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखा, करके देखो इसको, क्या होगा आपके जीवन में। What you haven't नेक्स्ट 6 months become a sower of God's word। 6 महीने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बोना शुरू करो। ओके, अगले 6 महीने Next 6 months परमेश्वर के वचन का आदर करो, हर रोज उसको बो अपने कमरे में। Honor- इब्राहिम जो हमारा विश्वास का पिता कहलाता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वायदों पे लड़खड़ाया नहीं। मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। सोचो, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है एलियाना, My eldest daughter, अगर वो मेरे पास आ जाए, बोले पापा मुझे कार दे दो, अपनी कार दे दो, कार चलानी, दे दूंगा मैं उसको। if या अगर वो 1000 बार बोलेगी तो I'll say the answer is still no। मैं बोलूंगा उत्तर अभी भी ना ही है। What if she says a million times? अगर The लाखों answer बार is no। उत्तर ना ही है। Some people think if we say it long enough, God will say yes। कई लोग सोचते हैं अगर हम बहुत समय तक बोलते रहेंगे तो प्रभु हाँ बोल ही देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐसे प्रार्थना मत करना जैसे अन्य जाति करती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बड़बड़ाने से उनकी सुन ली जाएगी। आप परमेश्वर पे दबाव नहीं डाल रहे हो, परमेश्वर नर्वस नहीं हो रहा। ओ इसने 1000 बार, अब तो देना पड़ेगा। मैं अगर उससे कहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए दूंगा। Now tell me, does she have to beg? ना क्या उसको भीख मांगना पड़ेगा? बताओ, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? Does she have to beg? अगर मैंने वादा कर दिया, अब उसको पता क्या करना है? Now you know what she has to उसको do? मुझे याद दिलाना है जो वादा मैंने किया था। कहना है पापा आप जब जा रहे थे प्रचार करने आपने वादा किया था जब वापस आओगे तो आप ये दोगे, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। परमेश्वर ने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ। 8000 वादे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए। अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगू? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगू चंगाई के लिए? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है। ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली। रोमी 4 कुछ सीख रहे हैं हम? हाँ, आप सीख रहे हो कुछ? मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ जिसके साथ आप काम कर सकते हो। ले हैंड की एक जगह है चर्च में, जो लोग अभी विश्वास में नए हैं, Those who are new in faith, हम लोग उनके लिए करते हैं, इम्पार्टेशन के लिए करते हैं। for impartation we do it. मगर मैं आपको ये कह रहा हूं, But I'm telling you, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास में पूरा जीवन जय में नहीं जी सकते। सोचो, एक आपका पड़ोसी है और वो हर रोज आपके साथ है, यार मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, जरा जंप स्टार्ट कर दो। आप अपनी गाड़ी उनके बगल में लगाते हो, you take your car next to अपनी them. बैटरी से तार लगा के जंप स्टार्ट करते हो। Jump. फिर अगले दिन आ गया बंदा, Next फिर अगले morning. दिन आप बोलोगे Next भाई गाड़ी की बैटरी बदल दो। एक बारी जंप स्टार्ट समझ में आता है, पूरी जिंदगी जंप स्टार्ट करके नहीं जी सकते अपनी। बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है। फिर से बोलो, से आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू डेवलप माई फेथ। मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है। हियर दिस, इट्स नॉट योर पास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टीच यू द वर्ड, वो जिम्मेदार है आपको वचन सिखाने के लिए, but to act on that word is your पर responsibility। उस वचन के अनुसार काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को विश्वास से ऐसे भर दो कि जब खुदा आपको देखे तो बोले वाह क्या बड़ा विश्वास है मेरे बेटे और बेटी का। अब्राहम के लिए बात कहती है वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। ये होता है बहुत से विश्वासियों के साथ, कई विश्वासी मर गए ऐसे। मैं आपको एक व्यक्ति की घटना एक व्यक्ति है जो बीमार था, कैंसर में था, was in cancer, और वो एक प्रभु के दास के पास आया और वो उसको सिखाने लगे कि कैसे घोषणाओं के द्वारा तू चंगा हो सकता है। और वो करने लगा, he started to do it, बेड में जो था बैठने लगा, फिर चलने लगा। began to sit, walk। हमने देखा था कि जब आप बीज बोगे तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, फर्स्ट द हेयर देन द क्रॉप, राइट, हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट करता है। और उसके बाद वो व्यक्ति चलने फिरने लगा और 7-8 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो प्रभु के बंदे थे वो बहुत ही निराश हो गए, उनको लगा ऐसा क्यों हो गया। और फिर उसकी जब मेमोरियल सर्विस थी, उसकी डायरी उनकी वाइफ ने पढ़ी
और उनकी डायरी में उन्होंने लिखा था, मैं अब 72 साल का हो चुका हूँ और मुझे पता है मैं वचन बोल रहा हूँ और मैं चंगा भी हो रहा हूँ, मगर अब मेरा मन है कि मैं यीशु के साथ रहूँ। तो मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब लोग लड़ने की इच्छा छोड़ देते हैं तब दुश्मन को ले जा पाता है। इसीलिए हम विश्वास में कमजोर नहीं। विश्वास होना चुनाव की बात नहीं है, ये प्राथमिकता है राज्य में। ओके, सो जहां पे भी हो, Wherever you are, आज ये एक कमिटमेंट बना लो कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, I will keep on growing. मैं वचन को अपने हृदय में बोता रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको उसके वचन के द्वारा। जानते हो क्यों? You know why? Let me show you something. Put Numbers 23:19. गिनती 23 उसका 19। God cannot deny his own word. परमेश्वर अपने वचन को नकार नहीं सकता। इंसान अपने मुंह से निकले वचन को नकार सकता है। इंसान ने बोला मंडे को आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप गए मंडे, कह रहा मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला। क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? सो परमेश्वर क्या नहीं है? अरे यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अविनाशी है। अगर इस रोटी से मेहनत करनी सीख ली तो किसी रोटी की कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में। बेस्ट रोटी खाओगे, क्योंकि मगर ये नहीं करना चाहते लोग। आय हाय हाय, ये कौन करेगा? कर दो हमारे लिए, आप प्रार्थना कर दो, हम कुमकुम देखेंगे जो भी होता है। और फिर घर भी वैसे ही हो गया है जैसे टीवी का वो एपिसोड है। मगर अगर स्वर्ग के राज्य का वचन करोगे तो घर भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। यीशु ने कहा तुम्हारे दिल में से निकलता है जो कुछ गुड। भला मनुष्य अपने दिल की भली बहुतायत से भली वस्तुएं निकालता है। आप जानते हैं हर एक स्त्री के पास एक गर्भ होता है, जानते हैं? हर एक मनुष्य के पास भी एक गर्भ है। हार्ट इज आवर स्पिरिचुअल वूम। वो हृदय, वो हमारा आत्मिक गर्भ है। क्या है हृदय? हमारा आत्मिक गर्भ है। यानी जो भी बीज यहाँ पड़ता है ना, ये उससे फल आता है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो। एक जो भूमि है ना, आप इस बात को समझो, भूमि नहीं जानती, वो केवल बढ़ाना जानती है। अगर झाड़ी उगाओगे तो झाड़ी भी बढ़ेगी, अगर अच्छा बीज उगाओगे तो अच्छा बीज भी उगेगा। वैसे आपका जो हृदय है वो बढ़ाना जानता है। अगर इसमें कलेश ये सारी बातें डालोगे तो वो बढ़ेगा, अगर परमेश्वर का वचन डालोगे तो वो बढ़ेगा। ऑलराइट, ये क्या है? हार्ट। व्हेन यू डाइसेक्ट द हार्ट, जब आप इसको भेदते हैं, व्हाट इज लेफ्ट? सो व्हाट जो कुछ आप इन कानों से सुनते हो आपके दिल में उतर जाता है। जो आप कानों से सुनते हो, क्या सुनते हो आप? अगर वचन सुनते हो तो आपका दिल वचन से भर जाएगा। अगर वचन को बोने वाले लोग बन गए तो जिंदगी में बेस्ट देखोगे खुदा का जो वचन में लिखा है। सो जो आप कान से सुनते हो वो आपके गर्भ में जाता है। जो यहाँ पे मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनके भी। जैसे जब एक बेबी पैदा होता है, जब पिता का वो बीज जब माँ के गर्भ में जाता है, इंस्टेंटली देयर इज अ कंसेप्शन। इन द सेम वे व्हेन यू मेडिटेट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, ठीक जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हो, देयर इज अ स्पिरिचुअल कंसेप्शन। एक आत्मिक गर्भ धारित करना होता है। जब गर्भ धारण होता है किसी को पता नहीं चलता। फैक्ट माँ और पिता को भी पता नहीं चलता। कुछ महीनों बाद आफ्टर सम मंथ सब देखने लग जाते हैं। जब वचन को मनन करने लग जाओगे और गर्भ धारण हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, मगर कुछ महीनों बाद आप ही नहीं देखोगे, दुनिया देखेगी कि आप वचन के प्रतिज्ञाओं से गर्भ धारित हो चुके हो। रोमी 4:19 से 21। और विश्वास में कमजोर होकर उसने अपने शरीर की दशा को ना देखा। मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था, मेडिकल साइंस में उसका कोई क्योर नहीं, और उसका दर्द जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उससे भी ज्यादा भीषण है। और जब वो दर्द होता था, इन अपने घुटनों पर आकर ये कहा करता था कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्यादा बड़ा सत्य है इस दर्द से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। दर्द फील कर रहा था, मगर मैं कहता खुदा तेरा वचन सच्चा है। और जिसका मेडिकली कोई क्योर नहीं था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं फुली हील्ड 100%, पूरी तरह से चंगा होगी 100%। ओके, हियर दिस, सुनिए। अच्छा, अगर आप रोटी मांगो परमेश्वर से, आप जानते हैं क्या देता है आपको? ओके, हियर दिस, सुनिए।
आप जानते हैं रोटी फैक्ट्री से नहीं आती, ये कुछ गेहूं है यहाँ पे। There is some wheat, जब परमेश्वर चाहता था हम रोटी खाएं तो उसने क्या दिया? but God wanted उसने us to गेहूं have दिया। roti. He gave us. ये परमेश्वर ने दिया। This is what He gave. इसको जब इंसान ने पीसा, आटा गूंथा, उसके बाद पकाया, तब रोटी बनी। आपका चमत्कार परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर जब काम करते हैं वो है। लोग रोटी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ये ले गेहूं, ये तू बनाएगा। For bread, He is giving them wheat. स्वर्ग में रोटी नहीं दूंगा, तेरे को मैं गेहूं दूंगा। परमेश्वर बीज का परमेश्वर है। नाउ हियर दिस, सुनिए, अभी तक मैंने जो भी कहा सबसे शक्तिशाली बात आपको मैं कहने वाला हूं। What- एवरीथिंग यू नीड फ्रॉम गॉड इज इन हिज वर्ड इन सीड फॉर्म। जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। लेट मी से दैट अगेन। दोबारा कहता हूँ, Everything you need from God is in His Word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। परमेश्वर कह रहा है मैं बीज दे रहा हूं तुझे। God, बगीचा अपना बनाना है, तू बना, मैं तुझे नहीं बताऊंगा, I'll not tell. मैं तुझे बीज दूंगा। तुझे जितना बड़ा बनाना है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य को उस मनुष्य की तरह है जिसने जब बीज बोया और वो महान वृक्ष बन गया, तो लोग फिर क्या, चिड़िया आने लगी। जब आपका जीवन ऐसा बन जाएगा तब लोग आएंगे। जब मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बीज बोता था ना परमेश्वर के वचन के, कोई नहीं देखता था। Nobody saw it. जब मैं घंटों उसके वचन की घोषणा करता था, कोई नहीं देखता। और अब जो हो रहा है सब देख रहे हैं। जब आप पेड़ बन जाओगे, चिड़िया आएंगी। जब आपका पेड़ सेब से भरा हुआ होगा तो सेब खाने वाले आएंगे। मगर गोल केवल ये नहीं कि तुम मेरे सेब खाओ, गोल ये हम अपने भाई बहनों को सिखाएं वो अपना सेब का खेत कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ, जहां से मेरी बढ़ोतरी आई वहां से आपकी भी आ सकती है। कोई स्पेशल नहीं हूँ। कई लोग सोचते हैं अरे 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 अरे, सबके लिए है। This is for ये everyone. प्रतिज्ञा है सारे बेटे और बेटी। मेरा पिता भेदभाव करने वाला पिता नहीं है। आपको क्या करना है? प्रतिज्ञा को पकड़ो। कितने लोग आप जानते हो HIV से हील हो गए, केवल उन्होंने गवाही सुनी, यहां पर घर गए। कई लोग तो कुछ भी नहीं जानते, मगर उनको पता चला यशाया 53:5 कुछ होता है। पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसकी घोषणा करते रहे, क्योंकि जो बीज है ना वो अपने आप बढ़ेगा अगर आपने उसको बो दिया। कई बारी जिनको इंस्टेंट मिरेकल मिला वो फिर कभी नहीं आए, मगर वहां पर वो थे जिनको एकदम हीलिंग नहीं भी मिली, मगर वो क्या हुआ, वो वचन की घोषणा करते हल्के हल्के छूटे, और आज पूरी तरीके से फ्री हैं। और केवल फ्री ही नहीं है, अब जिंदगी भर फ्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद खुदा से लेना सीख लिया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बहुत स्पिरिचुअल बात है, अब ध्यान से सुनना। हाँ, बहुत बड़ा रेवलेशन है। Big revelation. जब आप कोलगेट को पिचकाओगे क्या बाहर आएगा? What will come out? वाह, यू गाइज आर सो स्मार्ट। आप बहुत स्मार्ट। जब आप पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो When क्या you बाहर squeeze आएगा? Pepsodent- ध्यान सुनो, जब कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आती है और आपको पिचकाती है, आपके मुंह से जो बाहर आता है उसी से पता लगता है आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने पिचकाने की कोशिश करी यीशु को, तो यीशु के मुंह से निकला, लिखा है। वो वचन से परिपूर्ण था, वचन से भरा हुआ था। शैतान आपके विरोध में आए और आपको पिचकाने की कोशिश करे, आपके मुंह से वचन निकलने लग जाए, भाग जाएगा वो। आपका पिता चाहता है आप एक समृद्ध पूर्ण जीवन जियो। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आपको वो करना है जो उसने कहा है। स्वर्ग का राज्य कैसा है? What is the kingdom of बोलो, heaven उस like? मनुष्य की तरह है जो बीज बोने गया। ये उसके बीज का बक्सा है, इसमें अलग अलग प्रकार के बीज है। एक बीज मुझे मिला I found one. जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। यू लेबर इन द वर्ड। वचन में मजदूरी करो। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, This- ये भक्ति करने के लिए नहीं दी गई। इस्तेमाल बीज की किताब है। It's a book. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात How many को? understand? कई लोग पिटाई कर रहे हैं बाइबल से, दुष्ट आत्मा Some people are- कई लोग तकिए के नीचे रख के सोते हैं। जो नए लोग हैं, पुरानों को तो पता है, बट जो नए हैं मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। मैं आपको एंशिएंट ज्यूइश तरीका सिखाता हूं बाइबल पढ़ने का। कितने लोग सीखना चाहते हैं? द एंशिएंट ज्यूइश वे टू रीड द बाइबल। ये पौराणिक तरीका है यहूदी लोगों का। Because so many people say, how should we read the Bible? How can we read the Bible? Many people ask, हम कैसे पढ़ें बाइबल को? तैयार हो? Are you ready? ये $1,000,000 सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। ओके, किसी को बताना मत आप। तैयार हो? Are you ready? पहला, First, pick up the Bible. अपनी बाइबल को उठाएं। This is the most important part. सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। This is where many people fail. यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं, They don't pick up their Bible. वो उठाते ही नहीं अपनी बाइबल। Second, दूसरा,
Open the Bible. बाइबल को खोले। Come on. And third, तीसरा, read the Bible. पढ़े बाइबल को। Hallelujah. It's that simple. इतना आसान है। Some people have made it so mystical. कुछ लोगों ने इतना इसको हम गंभीर कहाँ से पढ़ें? Where अरे should we कहीं start? से भी पढ़ो, पर पढ़ो तो सही। जहाँ से पढ़े के चक्कर में पढ़ी नहीं 3 साल से। Why are believers living a defeated life? क्यों विश्वासी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? Because their sword is full of dust. क्योंकि उनकी तलवार पे मिट्टी चढ़ी हुई है। आप जानते हैं, the word of God is the sword of the spirit. परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। ये जीवन है इसके अंदर। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपको जो कुछ चाहिए इसके अंदर है। भूख, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप उसके वचन की भूख से भर जाओ। कई लोग कहते हैं हमने 3 दिन वचन नहीं पढ़ा, हमें बड़ा गिल्टी हो रहा है। This is the bread. ये रोटी है। Okay? When you don't eat, you don't get guilty, you get hungry. जब आप खाना नहीं खाते तो दोष नहीं महसूस होता, भूख महसूस I होती। pray from today you will not feel guilty, but you will feel hungry to go back and eat from God's hands. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से दोष नहीं, आपको भूख लगे परमेश्वर के हाथ से खाने के लिए। सबसे शक्तिशाली बात, When you are reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, पहली चीज, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, We- शो ऑफ करने के लिए नहीं पढ़ेंगे we are not reading to show off. कि देखो मुझे कितना आता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why are we reading? कि हम पिता को सुन सके। ओके, सो व्हाट इज योर इंटेंशन व्हेन यू रीड द वर्ड? क्या आपकी इच्छा है बाइबल को पढ़ने के पीछे? रीड द वर्ड अनलेस यू हियर गॉड। वचन को तब तक पढ़ो जब तक पिता को ना सुनो। यीशु मसीह ने कहा मेरे दिन की रोटी मुझे दे। वो केवल फिजिकल रोटी की बात नहीं कर रहा। दिन जब आप वचन पढ़ोगे उसमें एक आत्मिक रोटी है आपके लिए। जब आप पढ़ रहे हो, When you're पढ़ते reading. पढ़ते ऐसा होगा कि एक वचन परमेश्वर का टच करेगा आपको। अब रुक जाओ, Stop there. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोटी मिल गई उस दिन। अब उस रोटी को पकड़ो, Now take that bread. उस वचन दिन उसको अपने दिल में घुमाते रहो, मनन करते रहो, 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 जब तक वो आपके हृदय में प्रवेश न कर। जब तक उस वायदे के लिए पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाओ आप। ओके, एक टेस्टमनी जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक व्यक्ति था, मैं आपको, अब आज वो पास्टर हैं, A person who मगर एक व्यक्ति था, उसका नाम बॉल्डविन है। उसको कैंसर हुआ, लार्ज स्टेज कैंसर। कुछ महीने थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके माता पिता प्रभु को मानते थे, मगर उसने अपना पूरा जीवन प्रभु से दूर बिताया। और अब उसको पता था कि मेरा समय आ गया है और मैं जो मेरा बनाने वाला है उससे मेरी मीटिंग होने वाली है। सो उसने अपने दोस्त को कहा कि एक बाइबल मुझे लाके दे कि मेरे आखिरी के जो ये महीने हैं उसमें मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। तो उसने कहा मेरी ये इच्छा है कि मरने से पहले मैं जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ूं पूरा। उसके दोस्त ने कहा नहीं, जेनेसिस से शुरू मत कर, तू मर जाएगा आधे में, तू मैथ्यू से शुरू कर। उसने कहा नहीं, he said no. उसने कहा, खुदा मुझे जीवित रखेगा। स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस। उसने पढ़ना शुरू किया उत्पत्ति। जेनेसिस उत्पत्ति पढ़ता गया, आगे Kept जाता on गया, reading, जाता kept गया, reading. फिर जेरेमाया की पुस्तक में आया। ठीक है। और जेरेमाया की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उस वचन में आया, द बाइबल सेज इज देयर नो वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर मी। जहां बाइबल कहती है कि यिर्मयाह कहता है क्या मेरे पास प्रभु की ओर से कोई वचन नहीं है? एंड दैट वर्स stood out from the Bible and touched him. और वो वचन बाइबल से उठकर आया उसके सामने, उसको छू लिया। And he knelt down and he started to pray and he said, God, और वो is घुटनों there पर no आया। word of God for me? वो घुटनों पर आया, प्रार्थना करने लगा कि आप प्रभु मेरे लिए कोई वचन नहीं है तेरे पास? And he heard God's voice and God said, get up and go out of your hospital. और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कहा उठ और अस्पताल से बाहर जा। And he went out. वो बाहर गया। He said, go to where the parking is. परमेश्वर ने कहा पार्क He went कीजिए। there. वो वहां गए। And as he was standing there, जब वो वहां खड़े थे, a car passed by. एक गाड़ी A आई, man stopped एक आदमी रुका, and said, I have a word from God for you. कहा मेरे पास परमेश्वर की ओर से वचन है तेरे लिए। And the word for you is और वो वचन ये है, Isaiah 53:5. यशायाह By 53:5. his stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Now hear this. That's the good part. ये अच्छी खबर है। Everybody will get excited, all of us. हर कोई यहाँ पे उत्साहित हो जाता है। Now comes the real testing part. अब उसकी परीक्षा का समय Hear आता है। this. Your faith will be tested. आपका विश्वास परखा जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर कई लोग गिव अप कर देते हैं. Faith will be tested.
वो विश्वास परखा जाएगा। The tempter, the tester, which is the devil, will come. जो परखने वाला है, परीक्षा लेने वाला शैतान, वो आएगा। The people who have shallow faith, they won't stand. जिन लोगों का विश्वास गहरा नहीं है वो नहीं टिक पाएंगे। Okay, so he came back. वो अस्पताल वापस आया, He came back to the खुश hospital। हो गया है। Isaiah 53:5. यशायाह 53:5। वो हमारे अपराधों के कारण को घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े And खाने। this guy, he said, instead of we, he started saying, I are healed. और उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं चंगा हो गया हूँ। His friend said, that's wrong grammar. He said, I know that. उसके दोस्त ने कहा ये गलत ग्रामर है, मैं चंगे हो गए हैं, He kept saying that. पर वो कहता रहा। Okay. Now hear this. सुनिए, His reports came उसकी रिपोर्ट आई and the cancer has spread even more. और कैंसर और ज्यादा फैल गया था। ये वो समय है This is जब the time. लोग गिव अप कर देते हैं, When क्योंकि बाइबल कहती है तुम किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करोगे, क्योंकि परमेश्वर की भी रिपोर्ट है और अस्पताल की भी रिपोर्ट है, और परमेश्वर की रिपोर्ट कह रही है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, अस्पताल की रिपोर्ट कह रही है तू 1 महीने में मर जाएगा। जिसकी रिपोर्ट पर विश्वास करोगे वही आपके साथ होगा। बट ही सेड नो, ही कैन। बाइबल सेज होल्ड ऑन टू योर कन्फेशन ऑफ फेथ। बाइबल कहते हैं अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। क्यों थामे रहे? Why should क्योंकि we keep भाई holding कोई on? चुराना चाहता है आपका मुंह का अंगीकार। Because- So डॉक्टर बार बार बोल रहे उसको, भाई तो क्या फालतू की बात। वो कह रहे नहीं मैं चंगा हो चुका हूं, अपने दोस्त को बोलता है मैं बहुत चुका हूं। The doctor, he फिर said, "No, I'm रिपोर्ट healed." आई। Again the report came. क्या आया? What happened? कैंसर और लिव नोड्स के साथ पूरे शरीर में फैल गया। क्या? डॉक्टर ने कहा आप कुछ ही दिन है तेरे पास। वो कह रहा है कुछ भी बोलो, He said whatever, say whatever. आई you want. आर हील्ड, मैं हो चुका हूँ मैं भैया, चंगा चंगा हो चुका हूँ मैं। kept on मेरे saying, खुदा "I'm ने healed." बोल दिया है, My God मैंने has said भरोसा it. कर दिया I है, have खत्म believed बात। The man, And he took discharge from the hospital, came out. उसने छुट्टी ली, अस्पताल से बाहर आ गया। डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाएगा। डॉक्टर said, 1 महीना हुआ, 1 month, 2 महीना, 2 months 3 passed by, महीना, 3 months 5 passed by, महीना, 5 months, 6 महीना। 6 भाई months. बंदा मर ही नहीं रहा तो अच्छा हो रहा है। He was उसके बाद डॉक्टर पे गया, then went to the doctor, रिपोर्ट कराई, got his reports. रिपोर्ट में आया नो कैंसर फाउंड, कोई कैंसर नहीं है। जो व्यक्ति एक पास्टर है, खुदा की सेवा कर रहा है, आज भी जिंदा है। वचन के द्वारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है। उस वचन के द्वारा वो आपकी मरी हुई किडनी को जिंदा कर सकता है, आपके कैंसर को नाश कर सकता है, एक नया अंग आपको दे सकता है। आपके ऊपर है It depends on you. कि आप किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। आपको पता है जब ये कलीसिया बन रही थी You know तो when बुलडोजर लेकर तोड़ने वाले आ गए थे, तोड़ भी दी थी उधर की दीवार। They had, पर खुदा ने मुझे ये जगह दिखाई थी, but God had showed जब me this उसका place. वचन आ जाए तो पकड़ लो, अड़िग हो जाओ। अगर खुदा ने कहा है तो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर उसके मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। उन अधिकारियों ने कहा था कल आकर इसको ग्राउंड जीरो कर देंगे, मगर सारे अधिकारियों से ऊपर एक अधिकारी है। हालेलुया। अगर उसने बोला है मेरी कलीसिया यहाँ पे होगी तो उसकी कलीसिया यहाँ पर होगी। अगर उसने कहा है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है तो पकड़ लो उसको और बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप यहाँ पर देखते हो कितनी रिपोर्ट्स बदलती हैं हर संडे। कितने लोगों ने देखा है यहाँ रिपोर्ट्स को बदलते हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। रिपोर्ट बदलेगी यहाँ पे, But this report will never change. लेकिन ये रिपोर्ट कभी नहीं बदलेगी। This is an unchanging report. ये कभी ना बदलने वाली रिपोर्ट है। Okay, let me just give you this example. All right. For example, this is the doctor's report. उदाहरण के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट है, This is God's report. ये परमेश्वर की रिपोर्ट है। When you bring the doctor's report under God's report, the report of God will swallow the report of doctors. जब आप डॉक्टर की रिपोर्ट परमेश्वर की रिपोर्ट के अधीन कर दोगे तो परमेश्वर की रिपोर्ट उसको निकल जाएगी। God told Moses, release your rod. It became a serpent. परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी छड़ी को रख दे और वो एक सांप बन गई। The magicians of Pharaoh, they released their rod. It also became serpent. मिस्र के जो जादूगर थे उन्होंने अपनी छड़ियां रखी, वो भी सांप बन गए। But the serpent of Moses swallowed. जो मूसा का सांप था उसने सारे फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल लिया। इसका मतलब हर एक बीमारी शैतान का काम है। परमेश्वर का काम शैतान के हर एक काम को निगल जाएगा आपकी जिंदगी से यीशु के नाम में। शैतान आपको निराश करने की कोशिश करे, आपको खड़े हो जाना है। Yeah. कैसे होते हैं? The Bible, when Bible says resist the enemy. कैसे उसका सामना अगर करते हैं? आपको कोई धक्का मारकर गिराना चाहता है, आप ऐसे नहीं खड़ोगे। If someone is trying to एक not धक्के में आप stand नीचे हो casually, जाओगे। you'll- आपको ऐसा होना पड़ेगा। You have to stand resisting them.
अब आ धक्का मारने। Now try. अगर लिखा है तो लिखा है, अगर मेरे खुदा ने कहा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तो मैं अड़िग हूँ इस बात पे। I have anchored my faith on His word. मैंने अपने विश्वास को उसके वचन पर रख दिया है। Amen. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, Heaven and earth can pass. मगर उसके मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। But even कि क्या पकड़ूं? प्रतिज्ञा पकड़ लो भाई। grab. 7,000 हैं। There's 7,000 of them. भीख क्यों मांग रहे हो? भीख तब मांगना जब 7,000 की 7,000 प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए आपके ऊपर। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। आज क्या क्या हो रहा है मसीहत में? मिट्टी उठाओ, मिट्टी ले जाओ। What all is क्यों? happening? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है लोगों को। दिस इज द बेसिस ऑफ आवर हीलिंग। ये हमारी चंगाई का की नींव है। इफ समबडी सेज हाउ कैन यू बी सो श्योर? आप कहें, कोई कहे कि कैसे इतना पक्का है? आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक सवाल करता हूं। How many of you are sure that Jesus took stripes for your healing? Show me your hand. कितने लोगों को इस बात का निश्चय है कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपके लिए अपनी पीठ पर? हाँ, 100%। तो अगर उसने 100% कोड़े खाए आपके लिए, तो आपकी चंगाई भी 100% है आपके लिए। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। कोई है यहाँ पे ऐसा बच्चा जिसको भीख मांगनी पड़ती है रोटी के लिए अपने घर में? और हो सकता है कि एक इंसान के घर में ऐसा हो, And मगर maybe- खुदा के घर में ऐसा नहीं है। Maybe- आप में से आज कितने लोग फुली श्योर हो चुके हैं कि चंगाई मेरे लिए है? हाँ। तो ध्यान से सुनो, ये क्या आपको कोई- चंगाई लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप श्योर हो चुके हो If तो you are sure- आज विश्वास से चंगाई ले लो अपनी।